इसी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करिए अनिल अवारा सर का। जानता हूं कि आप लोगों की आशाएं थोड़ी सी दूसरे टाइप की रहती हैं मुझसे, और इसी को लेकर इतना कुख्यात हो गया हूं। पूरी तरह से देखिए, ये आप लोग इसको मटन करी नहीं कह सकते, लेकिन अंडा करी तक तो चल जाएगा, पूरा नॉनवेज नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत होता है। तो शुरुआत करते हैं भाई। इस समय चल रहा है पूरी दुनिया में नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। भारत में कायदे से चल रहा है, अपने मोदी जी लगे हुए हैं। भारत में कई चीज़ें ज़बरदस्ती होती हैं। जब इंदिरा गांधी जी आई थी ना, तो उन्होंने ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी। ये आप लोग यहाँ इसलिए हैं कि आप लोगों के बाप की नहीं हो पाई, पकड़ के भाई साहब की गई। अब जब से अपने मोदी जी आए हैं, इनको पता नहीं क्या सनक चढ़ी है महिला सशक्तिकरण करनी है। भैया, सशक्तिकरण उसकी की जाती है जो कमज़ोर हो, जो वीक हो, उसको पावर दो। आज तक आप लोगों को कोई लड़की मिली जो मानती हो कि वो कमज़ोर है? नहीं मिली। इस ज़बरदस्ती मतलब सशक्त करोगे? कल्पना करिए कि ज़बरदस्ती का सशक्तिकरण मतलब कोई मिली नहीं आज तक। आप सीधे सड़कों पे देखिए, आप लोग बढ़िया बढ़िया फैशनेबल वो स्टाइलिश बाइक्स ले लेते हैं, सड़कों पे चलते हैं, लेकिन एकदम हृदय पे हाथ रखिए और कसम खा के बताइए, जब कोई स्कूटी वाली लड़की देख लेते हैं तो फट के हाथ में आ जाती है कि नहीं आ जाती? स्कूटी वाली लड़की मिसगाइडेड पाकिस्तानी मिसाइल की तरह होती है, जो कब, कहाँ और कैसे लॉन्च होगी, ये बात भगवान को भी नहीं पता। अच्छा, मोदी जी से एक बात की बड़ी शिकायत है प्रेमियों को, मुझे नहीं, हम जैसे लोगों को क्या शिकायत होगी, हम लोग बूढ़े हो गए। आप लोगों को बड़ी शिकायत है, और वो सबसे खतरनाक शिकायत है सड़कें। देखिए, मंत्री इनके सब हैं, चाहे जैसे हों। इस समय देखिए, एक तो और है, बीजेपी वालों के विरोध में कुछ बोलना नहीं ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहो तो इनका एकदम फट के 72 हो जाता है, ये फिर दूसरे की फाड़ने लगते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ। लेकिन मोदी का एक मंत्री बहुत शानदार, आई लाइक हिम वेरी मच, और मैं समझता हूँ पूरा देश उसको चाहता है, और वो है नितिन गडकरी साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये मोदी गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा नेता है जो कभी कोई फालतू बयान नहीं देता और चुपचाप काम करता है, जिसका काम आप लोग देख रहे हैं। लेकिन देखिए, शिकायत सबसे होती है। अब सबसे ज़्यादा शिकायत प्रेमियों को सभ्य भाषा में, और अगर अपने यूपी बनारस की भाषा में कहें तो छिनरों को। वो ये है कि मैंने लखनऊ की सड़कों पे देखा बॉस, लड़का बाइक चला रहा है, पीछे उसकी गर्ल सखी बैठी है। गर्ल सखी समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए भाई, मैं थोड़ा थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल लेता हूँ, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, चूँकि हिंदी चल नहीं रही देश में, इंग्लिश चल रही है, तो ये इंग्लिश अब बैठी है। तो बचपन में यार मैंने सीरियल देखा था विक्रम और बेताल, मतलब उसकी पीठ पे बेताल की तरह सवार है। अब पता नहीं वो जबरदस्ती सवार है कि लड़के ने सवार कर रखा है, क्योंकि सड़कें चिकनी है, ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो कई बार देखिए, अच्छी चीज़ों में ऐसी कमियां हो जाती हैं। अच्छा, क्या सशक्तिकरण करोगे यार? आप बस में चढ़ जाइए, लिखा रहता है महिला सीट। आप लोगों किसी की औकात है कि बैठ जाएंगे? नहीं, खाली रहेंगे फिर भी भाई साहब आप नहीं बैठेंगे। तो बताइए कितनी पावरफुल है। और अगर कोई बैठा है और अगर कोई लड़की चढ़ गई और मॉडर्न वाली चढ़ गई, तो आपको ऐसे देखेगी कि जैसे आपने उसका कोई बहुत ही बहुमूल्य, समझ रहे हैं ना, ले रखा है। अच्छा, और वो देख ही नहीं कि आप उठ के खड़े हो जाएंगे। बाई चांस आप बिजी है मोबाइल में, तो कह दे कहाँ बैठे हैं, आप तुरंत बिना बहस किए खड़े, क्योंकि आप नहीं खड़े होंगे तो आपके अगल बगल के जितने भाई साहब लोग हैं, जो बनारस की भाषा में कोई जितने मेहरे टाइप के हैं, लेडीज नहीं दिख रहा तुमको, खड़े दो, बैठे दो, लेडीज सीट पे बैठा, बदतमीज कहीं पे, आप खड़े हो जाते। अब महिला पुरुष की सीट पे बैठी रहे, पुरुष बेचारा लंगड़ा लूला अंधा कोढ़ी में रहे, तो साला खड़ा रहेगा, डर के मारे बोलेगा नहीं उठ जाओ, कभी नहीं कहता। दूसरी चीज़, अगर पुरुष बैठा है, महिला चढ़ गई, तो वो अपनी सीट दे देता है, क्योंकि वो पहले से सशक्त हैं। हमारी संस्कृति में महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब एक सोचो, जब से ये मोबाइल आया और मोबाइल में कैमरा आया, मेरी जो ऑडियो वायरल हुई थी खड़ी करेंगे वाली, तब मोबाइल वाले कैमरे नहीं थे। अब मोबाइल आया, माइक आ गया, तो सब के सब पत्रकार। अब एक मॉडर्न लड़की पहुंच गई बस पे और इंटरव्यू ले रही। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, यदि बस में कोई लड़की चढ़ती है तो आप उसे अपनी सीट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? तो गुटखा खाया था, हम नहीं देंगे। मान लीजिए लड़की बहुत खूबसूरत है, आप उसे अपनी सीट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? कहा दे ना कि हम नहीं देंगे। मान लीजिए लड़की प्रेग्नेंट है, महिला प्रेग्नेंट है, आप अपनी सीट दे देंगे कि नहीं? एक बात होके बता दे ना कि नहीं देंगे। मान लीजिए महिला बुढ़ी है, तब दे देंगे कि नहीं? कहा दे ना, हट जाए यहाँ से, नहीं देंगे। अब की बात थूक के बोला, करे ध्यान से देखिए, इस दरिंदे को ये असामाजिक तत्व है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, ऐसे होगा नारी सशक्तिकरण? क्या करते हैं आप ये बताइए? बस के ड्राइवर हैं हम। अच्छा, ट्रेन में देखिए, अब के ज़माने में ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो जा रही है। जब मैं जवान हुआ करता था तो वो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, दीप बहादुर यादव जी, इन लोगों के समय, हमारे समय में क्या होता था कि टिकट बुकिंग करने काउंटर पे जाना पड़ता था, लाइन लगती थी भाई साहब, फॉर्म भरना पड़ता था। अब मेरी स्थिति ये कि हिंदी नहीं आती थी। अब मैं हिंदी में कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अंग्रेजी का व्यक्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं अंग्रेजी विभाग का छोट से ये शोध छात्र हूँ। तो वहाँ गया, फॉर्म गड़बड़ा रहा था ना, तो सारा आ ही जाता है यार किसी में। तो उसमें देखो, जो यही कहते हैं ना कि साला हाइपोथैलेमस में कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो निकल जाती हैं यार रह के, क्योंकि वो चीज़ मिल नहीं पा रही है रेगुलरली, इसीलिए तो कमजोरी है। हाँ, बोतल का सहारा देखो। तो फॉर्म भरना पड़ता था, तो फॉर्म लिया, उसमें लिखा था नाम, लिख दिया अनिल कुमार आवारा, उम्र लिख दिया 28 वर्ष, फिर लिखा था लिंग, मैंने लिखा 6 इंच। लिख के फिर काउंटर के पीछे महिला थी, मैंने उसको पकड़ा दिया अपना फॉर्म। गलत, अरे यार गलत मत समझो बॉस, ऐसे थोड़ी पकड़ा देंगे। उसको पकड़ा दिया अपना फॉर्म। अब उसने लेकर उसको हाथ में बड़े ध्यान से देखा, मैं उसे देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वाकया है जब मैं रिजर्वेशन कराने गया, क्योंकि मैं शुरुआत में वही कवि सम्मेलन की शुरुआत थी, तो कहीं बाहर का कार्यक्रम मिला था। उसने फिर मुझको घूर के देखा, कहा ये क्या है? मैंने कहा मैडम कहाँ क्या है? बोली यहाँ क्या है, यहाँ। मैंने कहा मैडम कहाँ क्या है? कही लिंग। मैंने कहा हाँ मैडम लिंग। फिर क्या लिखा है? मैंने कहा मैडम 6 इंच लिखा है। फिर क्या 6 इंच लिखा है? मैंने कहा मैडम मुझको पता नहीं था, नहीं तो नाप के आता, अनुमान से लिखा, मुझको सही नहीं था। अरे अजीब मूर्ख हो, बदतमीज करके काटो इसको। तो मैंने कहा मैडम मुझको नहीं पता था कि आपको कटा हुआ पसंद है। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, आप मियाइन है ना? आप एकदम फिरंट, अरे पागल हो क्या तुम, हम हिंदू हैं। मैंने कहा अच्छा हिंदू हैं, तो एक बात सच सच बताइए मैडम, आप लव जिहाद के शिकार हो गई मेरा? ये अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, सब फालतू बात क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैडम आप ही तो कह रही काटो मतलब पूरा नहीं पसंद। कह रहे नहीं मूर्ख, लिंग मतलब सेक्स, सेक्स लिखो। तो उसको समझ में आया कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो उसने समझा, बेचारे ने हेल्प किया, इसको काटो सेक्स लिखो। मैंने कहा अच्छा मैडम। तो मैंने फॉर्म वापस लिया, मैंने उसको काटा 6 इंच और वहाँ लिख के फिर दोबारा दे दिया। उसने फिर देखा, फिर क्या लिखा है? मैंने कहा मैडम हाँ। भाई हाँ मतलब क्या? हमारे ज़माने में एक बुक चला करती थी, तब नेट नहीं था बॉस, मस्तराम नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक हुआ करते थे। तो हम लोग उनका जो ये साहित्य था, ये गोपनीय साहित्य हुआ करता था, जो शौचालयों में या रात के समय पढ़ी जाती थी, या कहीं झाड़ी वाड़ी में कोने में। तो हम लोग चूंकि उसको पढ़ के बड़े हुए थे, और उसको जब भी पढ़ते थे सारी हर बुक में
ऐसी होती थी कि जहाँ ये सब कांड हो जाया करता था। तो दिमाग में साला मस्तराम, तो उसने बताया सेक्स, तो मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा हो सकता है ट्रेन में रेलवे में कोई ऐसी व्यवस्था हो, पूछ रहा है सेक्स करते हो करोगे, तो मैंने कहा हाँ। करे हाँ कहाँ लिखा है? मैंने कहा मैडम आपने तो कहा कि सेक्स के बारे में लिखना है। मैंने हाँ लिखा है। कहीं नहीं, मेरा मतलब है मेल या फीमेल। मैंने कहा मैडम वैसे फीमेल तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर फीमेल हो तो मेल भी चल जाएगा। तो अच्छा, सशक्तिकरण क्या किया है? आप लोग सभी लड़के बैठे हैं भाई, कोई जॉब का इंटरव्यू देने जाइए, हो सकता है क्वालिफिकेशन आपकी उस महिला से बेटर हो, लेकिन कंडीशन आपको पता है कि अगर आ गई कोई सुंदर आइटम टाइप की तो आपका सिलेक्शन तो होना है, नहीं होना। तो भैया सशक्तिकरण बताओ किसकी करने की ज़रूरत है? आप लोगों की यार। आपका परसेंटेज उससे बेटर हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो उससे बेटर हो सकता है, लेकिन अगर वो कंटास आइटम टाइप की महिला पहुंची तो जान लीजिए कि आप रिजेक्ट हुए। आप लोग देख लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में तत्काल स्खलन हो जाता है। स्खलन समझते हैं ना, हिंदी का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। आप जान जाते हैं नौकरी लगी, कैपिटल एल लग गई है। अच्छा क्यों नौकरी गई? जब साला स्कूल में जाके देखिए, अच्छा जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनके मैनेजर को, प्रिंसिपल को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जितने गार्जियन हैं वो स्कूल में ये देख के बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे बाप लोग कि पढ़ाई कैसी होती है, वो ये देख के कराएंगे कि मैडम कैसी कैसी है। सच्चाई है। तो भैया वो लोग वैसे रखते हैं। बताइए इनको सशक्त करने की क्या ज़रूरत? सशक्तिकरण तो लड़कों को ज़रूरत है। और एक बवाल आया अभी कुछ सालों से, एक हर ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में, हर जगह एक मशीन आ गई, वो उंगली करने वाली। हाँ हाँ बायोमेट्रिक, हाँ देखिए वो अंग्रेजी शब्द था, मैं उन्हें उंगली करने वाली मशीन। अब एक जगह एक बेचारा लगा रहा, सबके फिंगर वो जो मार्क्स होते हैं ज़रूरी कि बहुत क्लियर हो, वो काफ़ी देर से लगा रहा, पकड़ नहीं रहा है, और छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, सब मैडम पीछे खड़ी हैं। तो अब सशक्तिकरण का लेवल देखिएगा क्या हाल हो रहा सशक्तिकरण का। वो काफ़ी देर से देख रही, कह रही अरे सर आप घर पे बर्तन मांजते हैं क्या? कल्पना करिए कि वो महिला ये बात पूछ क्यों रही है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ ऐसा तो हो ही रहा था। मैंने कहा नहीं मैडम, तो घर में नहीं मांजते हैं, वो तो बाहर निकाल के मांजते हैं, दुआरे बैठ के, कि गांव वाले भी देख ले, चूंकि पूरे गांव में लोग मांजते हैं। बोली आप क्या करते हैं आवारा जी? मैंने कहा मैं कभी ज़िंदगी में अपनी पत्नी से नहीं डरा। कहता मैंने कहा मैं तो जाड़े में साफ कर देता हूँ, पानी गर्म करके दो तब मैं मांजूंगा, जाड़ा में आप थोड़ी ठिठुराना। अच्छा स्टेशन पे देखा है लखनऊ, जब मैं उतरा ट्रेन से, अभी एक महिला खड़ी है और 3-4 बड़े बड़े सूटकेस। कुली बेचारा आया दौड़ के, कह रहा है मैडम मैडम कुली चाहिए, कुली कुली। कह नहीं नहीं कुली नहीं चाहिए। कहीं मैडम सामान है इतना ज़्यादा क्या करेंगे? कहीं नहीं कुली नहीं चाहिए, मेरा पति मेरे साथ है। और फिर ये सब दोनों ले गए, बोले सर चलिए एक मॉल खुला है घुमा दें आपको। मैंने कहा चलो मॉल घुमा दें। एक्चुअली मॉल मुझे नहीं घूमना था, चूँकि मैं बहुत फैशन वाला हूँ नहीं, मैं तो बहुत सादगी में रहता हूँ। वैसा भी तो कई लोग ऐसा ऐसा कमेंट कर दिए, साले मुझको बुढ़ा बुढ़ा बोल दिए, तो मैं बाल को थोड़ा डाई कराया। फिर ज़िंदगी में मैंने भाई साहब कभी साबुन क्रीम तो लगाया नहीं, डाई क्या कराया था। ऐसा शर्ट वर्ट नहीं खरीदनी पड़ी मुझे यार, वो भी उधार के पैसों से। घर में मैं चड्डी पहन के घूमता हूँ, बनारसी आदमी, जब भोले बाबा कभी कपड़ा नहीं पहने हम कैसे पहन लें? तो ये सब ले गए। मॉल खुला लखनऊ में नया वाला ना, लुल्ली मॉल। लुल्लू, अच्छा वही लुल्लू लुल्लू या लुल्ली, तो वो लुल्लू मॉल ले गए। अब वहाँ मॉल में देखो क्या होता है, सशक्तिकरण का लेवल देखो कि महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो सबसे आशा नहीं रखती, वो सारी आशा एक ही मर्द से रखती है, जो भी उसका प्रेमी हो, हस्बैंड हो, वो सारी आशा उन्हीं से रखती है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, पता है कि हम इससे निकाल लेंगे साले से। लड़के बेचारे वो इतने पीड़ित हैं कि वो एक ही आशा सबसे रखते हैं। अच्छा मॉल में महिलाओं लड़कियों की क्या स्थिति है? वो एक एक चीज़ देखेंगी, ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, सब ले लें। अच्छा उनके साथ उनका पति या बॉयफ्रेंड जाता है तो वो कुछ और सोचता है, इसकी ले लें, इसकी ले लें, सबकी ले लें। अब मैडम जब घूमते घामते आई तो बड़ी बड़ी सी वो सोफा टाइप का ब्लैक रखा हुआ था, तो मैं भी देख रहा था क्या है, तो मैंने कहा ये है क्या? तो बताया कि भाई साहब ये मसाजर है। तो मसाजर का आप लोग ऐड देखे होंगे, वो
लंबा वाला नहीं था, वो बड़ा चेयर टाइप का मसाजर था। मैंने कहा साला इतना बड़ा कैसे काम करेगा। छोटा वाला तो हमने नेट पे देखा था, उसको सेक्स टॉय है साले, उसको मसाजर करके बेचते हैं। तो अच्छा, आप लोग इसीलिए बेरोजगार हैं, जो जुगाड़ नहीं बन पा रहा ना, इस साले चाइना वालों का हरामीपन है भाई साहब। जब 200-400 की चीज़ में एक 2 डबल ए साइज की बैटरी लगा के काम चल रहा तो कौन रिस्क ले? लड़कियां चालू हो गई हैं, वहाँ पर बड़ा मसाजर। अब मैं सीधा साधा आदमी, मैंने कहा साला इतना बड़ा मसाजर कैसे काम करेगा? तो बोला पूरी बॉडी मसाज करता है, बैठ जाइए इसमें, कमर से लेके पैर वैर उसमें फंसाने की जगह थी। तो समझाया कि सर ऐसे बैठिए। मैं बैठा तो ऐसा घरघरा के पूरा मज़ा तो आया। मैंने कहा बढ़िया चीज़ है। कहा सर आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा दुबला पतला हूँ, फिट नहीं आ पा रहा था। तो एक महिला थी, उसको कह रहा मैडम आप ले लीजिए, ये फुट मसाजर है, फुट मसाज, वेस्ट मसाज सब कर देगा। तो देखिए सशक्तिकरण का लेवल। कहती नहीं आप भाई साहब गलत समझ रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी तो अब शादी हो गई है। अच्छा, पहले मैं सशक्तिकरण का हाल क्या है, पहले मैं खुद 15-20 साल पहले जब ग्रेजुएशन वगैरह में था तो मिमिक्री आर्टिस्ट हुआ करता था, 10-12-15 लोगों की आवाज़ें निकालता था। लेकिन जब से शादी हो गई है, अपनी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही। अब यहीं आना था तो पत्नी ने पहले बहुत कायदे से हटाया कि बाल काले किए जा रहे हैं, कि बाल नहीं काले हो रहे हैं, कि कहीं मुंह काला करने का प्लान बन रहा है। क्योंकि जब हमारा ब्याह था तब नहीं बाल काला किए, पूरी दुनिया कहती रही नहीं किए, अभी कहाँ जा रहे हैं मुंह काला करने। मैंने कहा नहीं देवी जी, इंटरनेट पे आएगा देख लीजिए, कहीं आपका वीडियो देखने लायक होता नहीं है। मैं मायके में किसी को बताती नहीं हूँ कि यही हमारे पति हैं। कई लोग पूछते हैं अनिल आवारा, हम कहते हैं हम इनको जानते नहीं, इनका कोई हमशक्ल है। लोगों ने इस कदर मेरा अब सोचिए इसी स्टूडियो का जो है बेचारा ओनर, इस सुबह से इसके पिछवाड़े में इस तरह का कीड़ा घुसा है, 10 बार मेरे सामने आया, सर गरियाइएगा मत, सर गाली मत दीजिएगा। मैंने कहा यार ये बताओ यार, भूसड़ी की तो गाली नहीं है। तो भाई काशी की राष्ट्रभाषा है। और एक बात बताइए, तुम भोसड़ी के पढ़े लिखे तो हो नहीं? अगर पढ़े लिखे होते तो कोई सेंटेंस कंप्लीट कब होता है? विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ इसलिए बता रहा हूँ यार। भाई देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब मास्टर ने लतिया के पढ़ाया होगा 9-10 वाले हरामखोरों ने। मैं इसे नहीं पढ़ाता, मैं कहता हूँ बेटा सेंटेंस की आत्मा क्या है? वर्ब है। जैसे कहो मान लो राम इज अ बॉय, तो राम सब्जेक्ट है, इज अ बॉय प्रेडिकेट है, ठीक है, लेकिन उसमें इज है वही वर्ब। मैं कहता हूँ देखो एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, जैसे कम पूरा सेंटेंस है ना, वाइट खड़ा हो, भाग, तो सेंटेंस है, सेंटेंस पूरा है। ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए ग्रामर की बुक में। देखिए मैं बीच बीच में एजुकेशन में दे रहा है, पैसा दे के आए कुछ ज्ञान लेके जाइए। मेरा पूरा सोच उठियाते पे आधारित नहीं रहता। और जितना आप लोग वीडियो बनारस का देखते हैं, एक चीज़ देखिए, साक्षात भोले बाबा का वरदान प्राप्त है। जितनी बार मैं करंट पे कोई ना कोई घटना पढ़ देता हूँ वो सच साबित हो जाती है भविष्य में। तो पूरा सेंटेंस होता है। तो बताइए जब भोसड़ी के कह रहा हूँ इसमें वर्ब ही नहीं है तो ये वाक्य कैसे हुआ? जब वाक्य नहीं हुआ तो गाली कैसे हो गई? तो इसमें कोई मामला बनता नहीं। खैर अब बच्चा मेरा छोटा सा है, सशक्तिकरण का हाल देखिए आगे क्या होगा। बच्चा छोटा सा कह रहा है पापा आप छिपकली से डरते हैं? मैंने कहा भाग बे, छिपकली से कौन डरेगा? नहीं डरता हूँ। पापा अच्छा सांप से डरते हैं? सांप से। मैंने कहा नहीं यार मैं सांप से नहीं डरता। पापा शेर से डरते हैं? मैंने कहा नहीं यार शेर से भी नहीं डरता। अच्छा पापा भूत से डरते हैं ना? मैंने कहा नहीं फिर मैं भूत से भी नहीं डरता। बड़ा खुश हो गया, कहा अच्छा पापा मतलब मम्मी के अलावे। सशक्तिकरण ये जानिए शादीशुदा कौन कौन है भाई साहब? सभी नहीं होंगे भी तो डर के हमारे बता नहीं रहे। कोई भी दुनिया में ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ भाई साहब जो अपनी पत्नी से डरता ना। मैं स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं सच बोलता हूँ। इस देश में इस समय सत्यवादी तो ये लोग हैं, बल्कि 2.5 लोग मान लीजिए। एक अपने दिल्ली वाले राष्ट्रपति, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो? अच्छा मुख्यमंत्री, वो अपने आप को राष्ट्रपति समझता है इस देश का। और आधे हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वाली बातें वो भी बता देते हैं। अक्सर साइंस वाइंस पढ़ाने लगते हैं। साला मैंने भी बचपन में साइंस पढ़ा।
मोदी जी का साइंस सुनने के बाद मुझको लगता है साला हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में पढ़वा ही नहीं किया, यही अकेला BSc MSc पास है। अच्छा, सशक्तिकरण महिलाओं का चरम पे कब पहुंचा? जब से कायदे से सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया में जब से टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम आया। मैं पहले ये सब नहीं देखता था, नहीं चलाता था, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे पास टच स्क्रीन मोबाइल नहीं था। ये हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब ने हमारे ही पेमेंट से पैसा काट के गाँव मरवाया और मोबाइल खरीद के दिया। कहा सर ये सब चूतियापा देखा करिए, आप अपडेट होइए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने भाई साहब इंस्टाग्राम देखना शुरू किया। तो इंस्टाग्राम देखते समय मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने ये भारी भरकम तरबूजों को हिलते देखा है भोजपुरी गानों के धुनों पर। फिजिक्स के कई सिद्धांत जैसे दोलन गति, पलायन वेग, परिभ्रमण और परिक्रमण पृथ्वी का समझ में नहीं आता था। अगर मास्टरवन ये सब वीडियो दिखा के पढ़ाते तो बच्चे साले टॉप करते। खैर इतना तक तो ठीक है। इन वीडियो से एक और हेल्प हो रहा है। जितने छिनरा टाइप के लोग, मेहरा टाइप के लोग या रणवे हैं, जिस गति से ये तरबूज हिलते हैं उसी गति से ये अपना कुछ हिला के संतोष की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए ये सब बेचारी जो सशक्त नारियां हैं पुण्य का काम कर रही हैं, कई लोगों को संतुष्टि का अनुभव दे रहे हैं। और इस सशक्तिकरण का लेवल इतना खतरनाक है कि हम जैसे बुढ़े संत महात्मा व्यक्ति की तपस्या भी लगभग भंग होने के कगार पर पहुंचे। अच्छा, एक बात अब मैं अपने लोगों से कहूँ, चूँकि आप सभी लोग मेरे अपने हैं, आप लोग रियल ऑडियंस है, जेन्युइन। तो क्या होता है कि अभी जिसम का रणुआ, छिनरा ना, मेहरा, भोसड़ी के, मादर चौथ, अभी सब कहना कई मादर चौथों ने ऐसा किया, स्टूडियो वालों को, इधर वालों को, अरे तो वल्गर करता है, अश्लील शब्द है ये सब अश्लील है। और दिल्ली साइड, NCR साइड में, पंजाब साइड, चंडीगढ़ के जितने लोग हैं, हर मैं कॉमेडी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि लड़कियाँ यहाँ से लेके यहाँ के बीच में पूरी कॉमेडी है। गुंड, गांड, भैंचो, मतलब ये सब साहित्य है, ये सब शुद्ध कॉमेडी है। रणुआ, छिनरा, मेहरा, भोसड़ी के ये सब अश्लील है। तो इन मादर चौदों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अरे भोसड़ी वालों, तुम लोग पैदाइशी दोगले हो कि बाद में कोई डिप्लोमा का कोर्स कर? और अपने हिंदी वालों से कहना चाहूँगा कि इन चूतियों के चक्कर में मत पड़िए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे गर्व करना सीखिए, अपनी कुंठा से बाहर निकलिए। इन मादर चौदों का चलेगा तो बहुत जल्दी अपने यूपी बिहार में भी गंडू लोगों का जुलूस निकलेगा। गर्व से कहो हम गंडू हैं, इसे दिल्ली में निकालते हैं। हमारे यहाँ गंडू पाए जाते हैं लेकिन दबे छिपे तौर पे रहते हैं। भोसड़ी वाले बहुत ओपनली तो बड़े मॉडर्न बनते हैं, मतलब तो मॉडर्न। हम कहिए तुम्हारी माँ चोट देंगे तो अश्लील। तो अश्लील मतलब अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, आपकी कार से, अब बगल का ऑटो वाला साले एंगल वेल्डिंग करा देते हैं मादर चौकी से, आपकी गाड़ी को एकदम छील दे, 1 इंच का डेंट लगाते हुए निकल जाए, तो आप बहुत मॉडर्न होंगे। धीरे से ऐसे तो करेंगे, कोई करेगा? तुरंत पहले शीशा बाद में खुलेगा, गेट बाद में खुलेगा, है कि नहीं? इतनी शालीनता से नहीं कहेंगे नहीं भाई साहब मैं आपकी माता से अवैध संबंध स्थापित करने का आकांक्षी हूँ, ऐसे तो नहीं ना बोलेंगे भाई। भैया जो भावना है वो भाषा है, भाषा समाज का दर्पण है। तो समाज में जो घटना, जो भावनाएं खुलेआम आनी चाहिए। तो इन चूतियों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे गर्व करिए। कपिल शर्मा शो बड़ा पारिवारिक शो बनता है, कोई साला ऐसा एपिसोड नहीं जिसमें पिछवाड़ा शब्द ना आए। तो मॉडर्न है। उसकी एक बुआ है डेस्परेट सेक्स के लिए कितनी डेस्परेट है, वो मॉडर्न है। हम कहते हैं कि हाँ ये माल है, खराब। अब दिल्ली में देखिए मादर चौधरी की हद है। मेट्रो में एक लड़की लगभग भोलेनाथ
मतलब यार बताओ, साला ये कौन सा सशक्तिकरण है यार? कई चूतियां विरोध कर रहे हैं, तो मैं कहा बिल्कुल मत करो यार। वो यार साधना कर रही है। हमारे बाबा भोलेनाथ बनारस में झांट नहीं कोई कपड़ा पहनते, वो अपने बियाह में कुछ नहीं पहने, मंगे गए थे। आप लोग पढ़ लीजिए शिव पुराण, देख लीजिए उनके विवाह का वर्णन। तो वो देखिए उनकी भक्त है, सशक्त है, उसे होने दीजिए, उसे प्रेरित करिए, वह उतार। क्योंकि अगर वो उतार देगी तो आप लोगों का भला ही होगा। वैसे मैंने उसका तब वीडियो देखा, मुझे देखने के बाद ये पता चला कि इसने उतना भी उतारा क्यों नहीं। इसलिए नहीं उतारा कि उसके पास कुछ दिखाने लायक था भी नहीं। अच्छा, अभी दिल्ली से इस देश में जितनी मादरचोदई शुरू होती है दिल्ली साइड से शुरू होती है। अब इधर साला लखनऊ अपने बनारस में प्रयाग में सब फैल रहा है। अब दिल्ली में लड़कियां सिगरेट पीती हैं, जम तक फूंकती हैं, तो गांजा पीती हैं, हुक्का बार में जाकर हुक्का पीती हैं, और दारू वाले बार में जाके दारू पी रही। मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, थोड़ी बहुत गंदगी इधर। अच्छा, खुलेआम करियाती भी। तो सशक्तिकरण का लेवल देखिए कहाँ तक जा रहा है। अब एक लड़का ये जो बैठा है सामने, ये नीट की तैयारी करने गया था, वहाँ इसकी गर्लफ्रेंड बन गई दिल्ली की। तो देखिए माँ बाप को बड़ी इच्छा होती है कि बच्चा हॉस्टल में साला खाना कैसा मिलता है आप लोगों को पता है, बाहर रहे होंगे। हॉस्टल का खाना आप लोगों ने खाया है यार, वास्तव में बड़ी हमदर्दी होती है। जो भी बच्चे बेचारे स्ट्रगल करते हैं, वो इतना सारा टट्टी खाना खा के अपना 2-3 साल बिताते हैं, अपने सपनों को लेकर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना रद्दी खाना यार खाना वास्तव में साला ये बहुत बड़ा काम है। तो वो खाना खाते हैं, उसको भी ललक रहती, मम्मी पापा को भी रहती, माँ इतना प्यार करती है कि बेटा कोई भी मौका मिले घर आओ। तो सेंटर लेने की बात आई तो घर से फ़ोन गया मम्मी पापा का, बेटा बनारस सेंटर ले ले, तो पेपर आके बेटे बनारस दे देना। तो एक ही दिन पहले आया। अब साला लड़का पढ़ाई झांट नहीं किया क्योंकि दिल्ली की गर्लफ्रेंड है। अब मुखर्जी नगर की हालत तो कितनी पढ़ाई होती है और कितनी दूसरी चीज़ हो, आप लोगों को पता होगा ना पता हो, गूगल करिए, घूम आइए। तो करा नहीं पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो बेटा पापा ने कहा बेटा ऐसा तो एक दिन पहले आओ, ऐसी ट्रेन पकड़ के शाम को आओ, सो अगले दिन पेपर दे, फिर हम लोग बात करेंगे, तुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बच्चा मजबूर हो गया, तो सेंटर बनारस लेना पड़ा। अब लड़की का सेंटर वहाँ दिल्ली। लड़के को और कुछ नहीं, बहुत लगाव नहीं है लड़की से, फटी पड़ी है कि हम अकेले नहीं हैं। मार्केट में मुखर्जी नगर में किसी लड़की का एक बॉयफ्रेंड नहीं होता। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। वो लगातार इसको बदलती रहती हैं। उनका ये कहना रहता है वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। लड़का आ गया घर में, माँ बाप तुरंत भी खाना पीना दिया गया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको पढ़ने दो। अपने कमरे में गया, वहाँ लेटा है, तो फ़ोन पे चैटिंग हो रही है। काफ़ी देर तक चैटिंग चलती रही, तो बाप बेचारा सोचा कि देखूँ अभी तक पढ़ रहा है। तो दरवाज़ा खुला था, तो बाप जाके देखा तो लड़का तो सो गया था। 12 साढ़े 12 बज रहे, तो सुबह 7 बजे से उसको निकलना है, सेंटर जाना है। तब तक देखा उसका मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो गया, और स्क्रीन ऑन हुआ तो उसमें मैसेज आया था क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। रिप्लाई नहीं कर रहा है, अरे कुछ बोलो। तो फिर 3-4 के बाद फिर आया तुरंत, मेरा थोना बाबू थो गया क्या? अब लड़के के बाप ने मोबाइल बाकायदा उठा के देखा, उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया हाँ। हाँ लिखते ही भेजा। सोचिएगा बाप बनारस का है, लड़की दिल्ली। लड़की को जैसे उधर हाँ मिला, लड़की ने कहा तब रिप्लाई कौन कर रहा है लौड़े। अब लड़के के बाप का बनारसीपन जाग गया, उसने तुरंत लगाई कॉल, उधर से कॉल उठ गई। ऐसा है बहू रानी, मैं लौड़े का बाप बोल रहा हूँ, और कल तुम्हारे इस लौड़े का नीट का एग्जाम है, और अगर इस बार एग्जाम के लौड़े लगे तो मैं इसका लौड़ा काट के तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। अब देखिए वैरायटी देखिए कपड़ों का, जितने लोग बैठे हैं कायदे से अगर कलर देखिए तो हम लोग के पास तो यार कपड़ों में भी कलर ही नहीं है। अब कुछ मेहरे टाइप के लोग इधर तो पिंक सिंक पहनने लगे हैं साले, पहले तो
ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का पहना जाता है। अबे पिलुल्लू तुमको नहीं कह रहा हूँ, तुमको ऐसा तुमको तो बेटा अगर JNU के लड़के पा जाएं तो तुमको तो लोग समझ के तुम्हारी मारे लेंगे लाइन लगा के, क्योंकि ऐसा दाढ़ी रख के साड़ी पहन के आजकल के JNU के गंडू फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा ये नहीं समझ असला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गंडू कम होता है, बिल्कुल दिल्ली साइड पाए जाते हैं। तो कपड़े का कलर नहीं है भाई साहब, वैरायटी नहीं है, ले दे के पैंट शर्ट, थोड़ा बहुत टी शर्ट, थोड़ी बहुत डैमेज जीन्स है। अब लड़कियों के पास देखिए कितना कलर, कितनी वैरायटी। सशक्तिकरण की आवश्यकता उनको कहाँ है? हमें है साला वाइट ब्लैक ग्रे, वाइट ब्लैक ग्रे, पूरी लाइफ में सारी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। और शादियों में देखिए, मैं तो चूंकि भाई साहब इस उम्र में हूँ, नहीं जवानी में, आप लोग अभी कहूँगा झूठ तो आप लोग मानेंगे नहीं, मैं बहुत चरित्रवान व्यक्ति हूँ यार, मैं छिनराई नहीं करता। छिनराई करता तो मैं भी बढ़िया से पहन ओढ़ के बाल वाल डाई करके मूछ मूड़ के ना घूमता। इसका प्रमाण यही है कि मैं साला ये सब नहीं कर पाता, मुझसे बन नहीं पाता। पत्नी तो ठीक से पट नहीं रही है, दूसरी कहाँ से पटेगी? तो शादियों में मैं देखता हूँ इनके डिज़ाइन देखिए कपड़ों की, पीठ पे जो नक्शा कटा होता है भाई साहब, आप अगर भूगोल ठीक ठाक पढ़ना चाहें तो हर एक देश का नक्शा दिखता है। और कसम से पठार, मैदान, ये सब भौगोलिक क्षेत्र हैं। मैं महिलाओं की पीठ देखते देखते उनकी पीठ का स्पेशलिस्ट हो चुका हूँ। मैं कम से कम 25-30 प्रकार की पीठ का वर्णन कर सकता हूँ भाई साहब। ये हालत है सशक्तिकरण का। हालत तो ये है कि आप ऐड देखिए, एडवर्टीजमेंट, प्रचार, साला ठीक है उनकी क्रीम का प्रचार आए, उनके शैम्पू का प्रचार आए, उनके साबुन का प्रचार आए, महिलाएं करें, बात समझ में आती है। हमारी एक मोनोपोली है भाई साहब, रेजर। हमारे रेजर के प्रचार में भी लड़कियां, हमारी सेविंग क्रीम का प्रचार लड़कियां। एक प्रचार आता था भाई साहब, ऐसे लिया रेजर, ऐसे सड़क पे जाके नाच नाच के दाढ़ी बना रहा था, और 100-200 लड़कियां आई, ऐसे उसे चिपक गई। मैंने देखा, मुझे समझ में आया, अच्छा इस रेजर का सारा कमाल। मैं इतना दरिद्र व्यक्ति, मैं 5 रुपए का फुटपाथ वाला रेजर रखता हूँ और 1 रुपया वाला ब्लेड खरीदता हूँ, और कभी ज़िंदगी में कोई क्रीम, साबुन, शैम्पू मुझे लगा नहीं। कभी कभी वो बबुआ है ना जो सुबह सुबह ऐसे ऐसे करके सांस खींचता है, हाँ यार, जो अभी क्योंकि मैं उस बबुआ को इसलिए मानता हूँ कि वह बबुआ छिनरा नहीं है, और तो कुल साले जेल में जाने लगा था, तो उसी का साबुन कभी कभार महीना 2 महीना में लगा लेता हूँ। बाकी कोई क्रीम, साबुन, शैम्पू, ये सही कह रहा हूँ, आप लोग इसको मजाक में भले माने, सच्चाई बता रहा हूँ। तो दाढ़ी बनाने के लिए भी जीवन में क्रीम नहीं लगती, पानी लगा के उसी 1 रुपये वाली प्लेट से छीलता हूँ, वो भी कभी हफ्ते में 1 दिन, भूल गया तो 2 हफ्ते। तो मेरा एक प्लेट 3 से 4 महीने चलता है। जब उसकी धार कम हो जाती है तो मैं उसको पत्थर पर रगड़ता हूँ, और फिर थोड़ा सा छीलता हूँ, फिर ज़्यादा नोचने लगता हूँ, फिर निकाल के फिर रगड़ता हूँ, फिर छीलता हूँ। तो मैं इस टाइप का व्यक्ति था। तो मैंने समझा कि प्रेमिकाओं की कमी क्यों है मेरे पास, तो मैंने वो वाला रेजर खरीदा। साला महंगा था काफ़ी, उतने में मैं 2 साल दाढ़ी बनाता। अब खरीद के भाई साहब सवेरे सवेरे निकला सड़क पे, क्रीम श्रीम पौध कैसे लगा छीलने। अब ये सोच रहा हूँ कि अब इधर से आएंगे 10-20, इधर से आएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे जैसे गुड़ से चिमटा। कोई नहीं आया भाई साहब, इतने में ट्रक वाला आया, करा भोसड़ी के बगल हो जाए, नहीं कहीं पीस दे। कितना फर्जी ऐड है, क्या सशक्तिकरण होगा। अब इनके लिए देखिए कितनी वैरायटी है, शैम्पू कितने प्रकार के, क्रीम कितने प्रकार के। हमारे लिए कुछ नहीं, ले दे के एक क्रीम आया साला मुर्दों वाला क्रीम, एक क्रीम बनाई कंपनी ने मुर्दों वाली क्रीम। फिर इसके बाद थोड़ा सा ग्रो हुआ तो अब जाके आप हर गांव में देखिए साला एक दवा की दुकान नहीं होगी। आपको मैथ्स बच्चे को कक्षा 5 का पढ़ाना हो सकता है गांव में कोई मैथ्स का टीचर ना हो, लेकिन सारा ब्यूटी पार्लर मिलता है। ये इतनी सशक्त है। अलग बात है कि जो वोक टाइप के, जो गंडू टाइप के लोग हैं, अब उनके लिए मेंस पार्लर भी होने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था। तो चूंकि वो लोग लगभग अर्धनारी हैं, कुछ समय के बाद उसी लाइन में चले जाएंगे। अच्छा, अब सशक्तिकरण का हालत यहाँ तक पहुँच चुका है कि अगर ये महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, आप इसको समझिएगा। पहले ऐसा नहीं था, अब होता है कि अगर ये महिला 15-20 दिन ब्यूटी पार्लर ना जाएं तो लगभग 80% लड़कियों की मूछें निकल जाती हैं भाई साहब। नोटिस किया? यह सशक्तिकरण का लेवल है। तो हे भाइयों,
इनके सशक्तिकरण के चक्कर में न पड़िए, अपने आप को सशक्त बनाइए। लेकिन मैं मानता हूँ ये तरबूज हिलाने वालियों से, मेट्रो में नंगी घूमने वालियों से ज़्यादा सशक्त वो महिलाएं हैं जो पर्दे के पीछे रह के, परिवार में रह के अपने पति को, बच्चों को दोनों टाइम का नाश्ता और खाना दे रही हैं, जो सड़कों पर मजदूरी कर रही है, जो सड़कों पर सब्जी बेच रही है। मैं इन महिलाओं को अधिक सशक्त मानता हूँ। इन वोक महिलाओं से, लिबरल महिलाओं से इन महिलाओं का अधिक सम्मान करता हूँ। कपड़े तुम उतारो और तुम कहो कि लोग हमको फूट करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, तो भैया कैसे सम्मान करें तुम्हारा। और अंत में जाते जाते 4 पंक्तियाँ, दहन यानी दाहना, दाहना यानी जलाना। आप लोग यूपी बिहार के इसके शब्द को समझेंगे, क्योंकि कहा था उसने कि सर अंत में कविता की 2-4 पंक्तियाँ हो जाएं। तो आप लोगों के प्रेम में और आप लोगों के सम्मान में ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। दुखा के दिल को दाहने वाले भी बहुत हैं, दाहना यानी जलाना। दुखा के दिल को दाहने वाले भी बहुत हैं, आवारा कह के डाहने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मुझे इनसे जरा भी डर नहीं लगता, दुनिया में मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रेम से नारा लगाएंगे, ओम नमो